आज की वीडियो हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं द चीपेस्ट योयो अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। ये कहीं आपको 100 रुपए का, कहीं 150 रुपए का, और ऐसे ही मतलब इस प्राइसेस पे मिल जाएगा। दिस इज हाई ग्लॉस मेटल योयो। तो चलिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले इस योयो को अनबॉक्स करके देखते हैं। इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर की स्ट्रिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मेरे ख्याल से कॉटन स्ट्रिंग है। ये प्रॉपर योयो स्ट्रिंग है भी कि नहीं आई डोंट नो। उसके बाद ये योयो कुछ ऐसे पैकेजिंग देखिए। अरे ये योयो एक्चुअली इस पैकेज में कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। जब मैंने इसे यहाँ से निकाला, यू कैन सी है यहाँ पर रस्ट आ गई है, जो कि मैंने पहली बार देखा है। योयो में जनरली रस्ट नहीं आती। बट बाय द वे दिस इज अ नॉर्मल स्टील जिस पर पानी चढ़ाया था। एनीथिंग है ना। नॉर्मली अगर मेरी किसी भी योयो में थोड़ा स्क्रैच भी आ जाता है तो आई फील वेरी डिस्गस्टेड, और ये तो फिर एक प्रॉपर जम का पैच है। एनीवेज आगे देखते हैं। या योयो की पैकेजिंग के पीछे हम लोगों को वो सरप्राइजिंगली सही तरीका दिखता है तो हाउ टू स्ट्रिंग योर योयो, और थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं, which is one handed star, boingy and even your split bottom, है ना। इन सब का ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे तो मिल जाएगा। यू नो इसके पीछे भी उसकी ड्राइंग्स बनी हुई है, which is actually impossible to follow। एक ड्राइंग को देख के आप one handed star बना सकते हैं। That's it for the unboxing, I guess। ये बहुत ज़्यादा चमकीला है, बट यहाँ पर ज़्यादा लगा हुआ है। योयो डिजाइन की बात करें तो साफ साफ पता चलता है कि एक स्टील को पकड़ कर कप की शेप में बिठा दिया गया है। इट हैज अ नाइस स्टिंग टू इट, और शाइन तो योयो बहुत ज्यादा करता है। देखिए द परफेक्ट एग्जांपल कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसको खोलने के लिए साइड में दो नब्स दिए हैं, जिसके अंदर एक नट और एक स्क्रू है, जो लिटरली योयो की बॉडी के थ्रू होकर निकलता है। रिस्पॉन्स पैड्स की जगह इसमें प्लास्टिक ग्रूव्स देखने को मिल जाते हैं, और सरप्राइजिंगली इसमें एक बेयरिंग है। No way. This is not your normal slimline bearing, जो mostly responsive योयो के साथ मिलती है। It's actually a cheap knockoff, as you can see the plastic inside the bearing, क्योंकि actually जो proper bearing होती है वो itself around 200 to 250 मिलती है। तो yeah, price knockoff करने के लिए this right, you know, understand. By the way, इसको एक बार unscrew कर दो तो screw back up करने में बहुत टाइम लगता है। just so you well, इसके स्पेक्स कहीं पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इसे खुद ही वेट करके देख लिया। इसका वेट अराउंड 35.42 ग्राम्स आया, मेकिंग इट द लाइटेस्ट योयो इन माय कलेक्शन। और डज इट क्वालिफाई एज अ योयो? नेक्स्ट स्पिन टाइम टेस्ट की बात करें तो मैंने हर बार की तरह इसे 3 बार थ्रो किया था, और उसका एवरेज अराउंड हमारा 30 सेकंड्स आया था। तो यू कैन गेट दैट। स्मूथनेस तो दूर की बात है, दिस योयो इज वेरी लाउड, यू कैन हियर इट योरसेल्फ। And whenever I put my nail on the yo-yo, guess the vibe, you can see yo-yo कितना तेज चलता है। अब फाइनली प्लेबिलिटी की बात करते हैं। और हाँ, स्टॉक वाली स्ट्रिंग्स बेकार थी, so I use proper strings for this. Well, surprisingly, you can do tricks on this yo-yo, but this yo-yo has a mind of its own. कभी रिस्पॉन्सिव प्ले करता है, और कभी-कभी इतना रिस्पॉन्सिव प्ले करता है कि I can't even call it semi-responsive। Throw at the time बहुत ही weird feeling आती है because of its super light weight, but yes, I was able to hit combos on it, like real वाले combos। और इसका मनचाहा unresponsive nature इसे allow करता है flips और rejection test out करने में, which to be honest, it handles it pretty fine। Well, speed combos और tech combos perform करने जितना powerful तो नहीं है ये, so I cannot really comment on the floatiness of this yoyo। बट मैं सारे कॉम्बोज एट मोस्ट हाफ तक परफॉर्म कर पा रहा था विद अ वेरी प्रिसाइज टाइम। एज अ योयो वाज कमिंग अपार्ट प्रीटी ऑफन जब मैं इस योयो के साथ प्रोफेशनल कॉम्बोज कर रहा था। तो या कीप दैट इन माइंड। पॉइंट्स की बात करें तो यस यू कैन डू देम जब योयो अनरिस्पॉन्सिव में प्ले करने के मूड में होता है, एंड दे आर प्रीटी नीट क्योंकि इसका गैप रेट बहुत कम है, तो बाइंड्स तो स्नैपी होते हैं। नेक्स्ट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी मैं अपने रीजन्स बेस पे हिट कर पा रहा था विद मिनिमल वाइब। आई मीन इसका बेस वाइब ही इतना ज्यादा है, तो रीजन्स की वाइब उसकी कंसीडरेशन में ओके। ग्राइंड्स तो सोचना भी मत, सोने का पानी चढ़ाया हुआ है इस पे देख के, प्लस द हॉरिबल वाइब मेक्स इट इवन वर्स।
लास्टली हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यू कैन नॉट रियली परफॉर्म एनी कॉम्बोज, जैसे ही यो थोड़ी सी भी स्पीड पकड़ता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने लगती है, मेकिंग इट अनस्टेबल। हाउ द गुड डू आई रिकमेंड इट? वेल इट डिपेंड्स। अगर आपको अपने बच्चे को बाय फॉर यो का रियल लाइफ एग्जांपल दिखाना है तो यू कैन बाय दिस। Why? Why for yo-yo? Why yo? Why yo? वेल जोक्स असाइड, अगर आपको यो-यो में ऐसा हॉबी रखना है जिसमें व्हेनेवर यू पिक अप अ यो-यो यू डू अ कपल ऑफ रुपीस, कभी आप मोटिवेटेड हो तो एक ट्यूटोरियल उठा के देख लिया और एक नई ट्रिक सीख ली, या फिर खुद से भी यू नो बाउंस डिस्कवर कर लिए और अपनी ही ट्रिक बना, तो दिस यो-यो इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। यो-योइंग से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इस यो-यो से आपका फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा। Yes, that is the last. But you may ask, you were able to do so much on this yo-yo. मुझे कौन सा ये प्रोफेशनली परस्यू करना? Well, इस क्वेश्चन की रिप्लाई में मैं कहना चाहूंगा कि I am literally yo-yoing for 5+ years और मैंने बहुत सारी डिफरेंट यो-यो से अपने बेसिक्स को बार-बार प्रैक्टिस किया हुआ है। So much so कि मैं लिटरली एक डेड यो-यो से भी कॉम्बोज परफॉर्म कर सकता हूँ विदाउट मच इशू। वेल ये वाली योयो को तुम एक मेले में मिलने वाले हेलीकॉप्टर की तरह समझ सकते हो और एक प्रॉपर योयो को एक डिसेंट ड्रोन की तरह समझ सकते हो, वेयर एक ड्रोन में तुम उसे आगे पीछे लेफ्ट राइट मूवर कर सकते हो फुलफिलिंग अ पर्पस, वेयर एज मेले वाले हेलीकॉप्टर में तुम बस उसे ऊपर उड़ा देते हो then you wait for it to come down. I mean, not really having any purpose with it. But there are always these professional drones जो कि lakhs में cost करते हैं, which are used for wedding shoots and your building manufacturing shoots. Same goes with yo-yos, where you have these luxurious yo-yo brands and then you have yo-yos to just get you started with and get the feel of what actually yo-yoing is as a hobby. But I am no one to judge. If तुम frustrated होने के बाद भी give up ना करने की tendency रखते हो, so yes, you can learn some tricks on this yo-yo, not the most famous ones, but obviously the classic ones, so yeah, you can learn it. So that was it for my review slash roast of this yo-yo. इस yo-yo पे tricks execute करने में it really took a lot out of my 5 years वाला experience. So अगर वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना. And as always, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. It really helps YouTube to know that you are interested in my content. मैं आपसे मिलूंगा next review में, तब तक के लिए. Why for yo-yo? To change your